नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि उस व्यक्ति ने उनको वो हर काम सिखा दिया जो वह जानता था, चूड़ियाँ बनाने की कला को भी सिखा दिया था। आज हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी इंग्लिश का दूसरा लेसन लॉस्ट स्प्रिंग का तीसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे और आज का भाग बहुत ही भावुक कर देने वाला है। आपको कहानी पढ़ने में और जानने में बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इट इज़ हिज कर्म, कह रहे यह उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। डेस्टिनी मतलब भाग्य। सेज, कहते हैं मुकेश इज ग्रैंड मदर, कह रहे हैं मुकेश की दादी, कह रहे हैं मुकेश की दादी कहती हैं यह उसका भाग्य है, यह उसका कर्म है। आगे देखिए। हुम इज, जिन्होंने, हैज वॉच्ड, देखा है, हर ओन हस्बैंड, कह रहे हैं अपने खुद के पति को, गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए, विद द डस्ट, कह रहे हैं धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग, कह रहे हैं कि पॉलिश की, द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कह रहे हैं चूड़ियों के कांच की, कह रहे हैं चूड़ियों के कांच की पॉलिश से, उड़ने वाली धूल से, कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने खुद के पति को अंधे होते हुए क्या किया है, वॉच किया है, देखा है कि उनके पति भी जो है अंधे हो गए थे इसी कांच की पॉलिश से, उड़ने वाली धूल से, जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। आगे देखिए। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, कह रहे हैं क्या भगवान के द्वारा दी गई ये वंश परंपरा एवर भी ब्रोकन, क्या कभी टूटेगी। कह रहे हैं भगवान के द्वारा दी गई ये जो वंश परंपरा है क्या कभी टूटेगी। कहने का मतलब पूर्वज भी जो है इनके काम करते हुए चले आ रहे हैं चूड़ियों का, और ये लोग भी कर रहे हैं, तो क्या ये परंपरा जो है कभी टूटेगी। सी इम्प्लीज, वह जोर देती हैं, वॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, और कह रहे हैं चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होना, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा है, वट बैंगल्स, कह रहे हैं चूड़ियों के सिवा, इन द हाउस, कह रहे हैं कि घरों में, इन द यार्ड, कह रहे हैं कि यार्ड में, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, और कह रहे हैं प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, कह रहे हैं प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट, कह रहे हैं कि प्रत्येक गली में, इन फिरोजाबाद, कह रहे हैं फिरोजाबाद की, कह रहे हैं फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में, प्रत्येक दूसरे आंगन में, प्रत्येक दूसरे घर में, और कह रहे हैं आंगन में और घर में, कह रहे हैं चूड़ियों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा है। वो लोग चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होते हैं, वो कुछ नहीं देखते हैं इनके सिवाय। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, कह रहे हैं चूड़ियों के गुच्छे। देखिए किस किस कलर के गुच्छे हैं। सनी गोल्ड, सुनहरे गुच्छे, पैडी ग्रीन, कह रहे हैं धान जैसे हरे रंग के गुच्छे, रॉयल ब्लू, शाही नीले रंग के गुच्छे, पिंक, गुलाबी रंग के गुच्छे, पर्पल, बैंगनी रंग के गुच्छे, एवरी कलर बोर्न आउट, कह रहे हैं प्रत्येक रंग लिया गया था, द 7 कलर्स, कह रहे हैं 7 रंगों से, ऑफ द रेनबो, कह रहे हैं इंद्रधनुष के, कह रहे हैं इंद्रधनुष के 7 रंगों से ये प्रत्येक रंग लिए गए थे। और देखिए, लाई इन माउंट्स, जो ढेरों में पड़े हुए थे, इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, कह रहे हैं कि गंदे यार्ड्स में, कह रहे हैं गंदे आंगन में जो है ये ढेरों में पड़े हुए थे ये गुच्छे चूड़ियों के। आर पाइल्ड, और कहाँ कहाँ पड़े हुए थे, और देखिए आर पाइल्ड ऑन, और कह रहे हैं कि ढेर लगे हुए थे, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, कह रहे हैं कि 4 पहियों वाली हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी के ऊपर इनका ढेर लगा हुआ था, यानी कि ठेले पर इनका ढेर लगा हुआ था। कौन सा ठेला। पुश्ड बाई यंग मैन, जो युवकों के द्वारा धक्का दिया जाता है, अलोंग द नैरो लाइन्स, कह रहे हैं उन संकीर्ण गलियों में, ऑफ द सेंटी टाउन, कह रहे हैं उस गंदे टाउन की, कह रहे हैं उस गंदे कस्बे की संकीर्ण गलियों में युवकों के द्वारा धक्का दिया जाता है, उस ठेले पर इनके ढेर लगे हुए थे, किसके, चूड़ियों के गुच्छों के। आगे देखिए। एंड, और, इन डार्क हटमेंट्स, कह रहे हैं कि और अंधेरी झोपड़ियों के, नेक्स्ट टू, कह रहे हैं आगे, लाइंस, कतारें थीं, ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, कह रहे हैं तेल के दीपकों की झिलमिलाती हुई लपटों की कतारें थीं, कह रहे हैं कि अंधेरी झोपड़ियों के सामने तेल के दीपकों की झिलमिलाती लपटों की क्या थीं, कतारें थीं उनके आगे झोपड़ियों के। आगे देखिए। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, कह रहे हैं लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे,
विद देयर फादर्स एंड मदर्स, कह रहे हैं अपने पिता और माता के साथ, कह रहे हैं लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे हुए हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, कह रहे हैं वेल्डिंग जोड़ रहे हैं पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, कह रहे हैं रंग बिरंगे कांचों को इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, कह रहे हैं चूड़ियों के सर्कल में, कह रहे हैं और चूड़ियों के सर्कल में रंग बिरंगे कांचों को जोड़ रहे हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट, कह रहे हैं उनकी आंखें अधिक एडजस्टेड हो गई हैं, कहने का मतलब समायोजित हो गई हैं, टू द डार्क, कह रहे हैं अंधेरे में, कह रहे हैं उनकी आंखें अंधेरे में एडजस्टेड हो गई हैं, समायोजित हो गई हैं, देन टू द लाइट, कह रहे हैं लाइट की अपेक्षा, कह रहे हैं आउटसाइड बाहर की लाइट की अपेक्षा जो है उनकी आंखें अंधेरे में देखने के लिए समायोजित हो गई हैं। दैट इज़ वाई, और यही कारण है क्या, दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, कि प्रायः वो जो है अपने आई साइट को खो देते हैं, कहने का मतलब दृष्टि को खो देते हैं। बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, कह रहे हैं वयस्क होने से पहले, युवा होने से पहले, यही कारण है भी अपनी आई साइट को खो देते हैं, दृष्टि को खो देते हैं। आगे देखिए, सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता एक छोटी लड़की जो गुलाबी रंग की ड्रेस पहने हुए है, सिट्स बैठी है, अलॉन्ग साइड पास में, एन एक एल्डरली, कह रहे हैं बड़ी, वुमेन महिला के, कह रहे हैं जो एक बड़ी महिला के पास में बैठी है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और कह रहे हैं जो कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, एज हर हैंड्स, और उसके हाथ मूव हिल रहे हैं, मैकेनिकली, कह रहे हैं यांत्रिक रूप से, लाइक तरह, द टंग्स, कह रहे हैं चिमटों की, ऑफ ए मशीन, कह रहे हैं एक मशीन की, कह रहे हैं कि उसके हाथ एक मशीन के चिमटों की भांति कैसे यांत्रिक रूप से हिल रहे हैं। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, इफ सी नोज, क्या वह जानती है, द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स, कह रहे हैं कि चूड़ियों की पवित्रता को, मैं सोचती हूँ क्या वह चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। सी हेल्प्स मेक, जिनको बनाने में वह मदद करती है। इट सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, कह रहे हैं इट मीन्स यह है, सिम्बोलाइजेस प्रतीक हैं, एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, कह रहे हैं भारतीय महिला के सुहाग की, कह रहे हैं ये जो चूड़ियां हैं वो भारतीय महिला के सुहाग की क्या हैं, प्रतीक हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादियों में ये मंगल का प्रतीक है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे, कह रहे हैं अचानक उसे जब एक दिन पता चलेगा, व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, जब उसके सर को एक लाल रंग की घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और मेहंदी से उसके हाथ लाल कर दिए जाएंगे या लाल रंग दिए जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट्स, और लाल रंग की चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। तब उसको पता चलेगा कि तब उसे पता चलेगा ये जो चूड़ियां हैं वो भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक हैं और शादियों में मंगल का प्रतीक हैं। जब एक दिन उसको लाल रंग के घूंघट से ढक दिया जाएगा और उसके हाथों को मेहंदी के लाल रंग से रंग दिया जाएगा और उसके हाथों में चूड़ियों को पहना दिया जाएगा, उसकी कलाइयों में चूड़ियों को पहना दिया जाएगा। जब वह दुल्हन बनेगी तब उसको पता चलेगा। आगे देखिए, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, लाइक द ओल्ड वुमेन, कह रहे हैं उस बूढ़ी महिला की तरह, बिसाइड हर, जो उसकी बगल में बैठी है, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कई वर्ष पहले दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, वो अब भी अपनी कलाइयों में क्या है, चूड़ी डाले हुए है। बट नो लाइट इन हर आइज़, परंतु उसकी आंखों में और रोशनी नहीं है। कहने का मतलब लाइट नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कह रहे हैं एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है, इन ए वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, कह रहे हैं आनंद रहित आवाज़ में वह कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। आगे देखिए, सी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कह रहे हैं उसने अपने पूरे जीवन में
एक बार भी भरपेट खाने का आनंद नहीं लिया था। उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं लिया था। आगे देखिए, दैट्स व्हाट, और यही है शी हैज़ रीप्ड, जो उसने कमाया था। यही सब कुछ है जो उसने भूखे रहकर कमाया था, कभी खाना भी भरपेट नहीं खाया था। हर हस्बैंड, कह रहे हैं उसका पति, एन ओल्ड मैन, कह रहे हैं एक बूढ़ा आदमी है, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, सेज कहता है, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, एक्सेप्ट बैंगल्स, कह रहे हैं चूड़ियों के सिवाय, मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, कह रहे हैं मैंने परिवार के लिए सब कुछ करके एक घर बना दिया है, टू लिव इन, कह रहे हैं उसमें रहने के लिए। हियरिंग हिम, उसे सुनकर, वन वंडर्स, कोई भी आश्चर्य करेगा, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, कि उसने वो प्राप्त कर लिया है, व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जो अनेक लोग अपने पूरे जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति ये आश्चर्य करेगा कि उसने ऐसा क्या प्राप्त कर लिया है जो और लोग जो है अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। आगे देखिए, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कह रहे हैं उसके सर के ऊपर एक छत है। आगे देखिए, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, कह रहे हैं पैसे के ना होने का रोना, टू डू एनीथिंग, कुछ और करने के लिए, कह रहे हैं कुछ और करने के लिए पैसे का रोना, एक्सेप्ट, सिवाय, कैरी ऑन, जारी रखने के लिए, द बिजनेस, कह रहे हैं व्यापार को, ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कह रहे हैं चूड़ियाँ बनाने के, कह रहे हैं चूड़ियाँ बनाने के व्यापार को जारी रखने के सिवाय कुछ करने के लिए उनके पास धन के ना होने का रोना। नॉट इवन एनफ टू ईट, यहाँ तक कि उनके पास पर्याप्त खाना ना होना। रिंग्स इन एवरी होम, कह रहे हैं ये जो रोना है ये प्रत्येक घर में होता है। द यंग मैन, कह रहे हैं युवा, इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, द यंग मैन, युवा, इको, गुंजायमान करते हैं, द लैमेंट, कह रहे हैं पछतावे को, ऑफ देयर एल्डर्स, कह रहे हैं अपने बड़ों के, कह रहे हैं युवा जो है अपने बड़ों के पछतावे को क्या करते हैं, गुंजायमान करते हैं या शोक को गुंजायमान करते हैं। लैमेंट का मतलब शोक, पछतावा। लिटिल हैज़ मूव्ड विद द टाइम, कह रहे हैं समय के साथ कुछ नहीं बदला। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद, कह रहे हैं फिरोजाबाद, कह रहे हैं फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला। ईयर्स ऑफ माइंड रमिंग टॉयल, कह रहे हैं वर्षों की मन को थका देने वाली मेहनत ने, हैव किल्ड, मार दिया है, ऑल इनिशिएटिव, कह रहे हैं सभी शुरुआतों को, एंड, और द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, कह रहे हैं सपना देखने की योग्यता को भी, कह रहे हैं वर्षों की मन को थका देने वाली मेहनत ने इनके अंदर की शुरुआतों को मार दिया है और यहाँ तक कि सपना देखने की योग्यता को भी मार दिया है। पैसा ना होने की वजह से ये कोई और काम कर नहीं सकते, इसलिए इन्होंने क्या है अपने सपनों को भी मार दिया है। आगे देखिए, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव, कह रहे हैं कि तुम एक संगठन क्यों ऑर्गेनाइज नहीं कर लेते। कहने का मतलब तुम सारे मजदूर मिलकर एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, कह रहे हैं युवाओं के एक दल से, मैं युवाओं के एक दल से पूछती हूँ कि तुम सारे मजदूर इकट्ठे होकर एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। और कौन से युवाओं के दल से पूछती हूँ, हु हैव फैलन, जो पढ़ चुके हैं, इनटू द विसिशियस सर्किल, कह रहे हैं कि कुचक्र में, ऑफ मिडिल मैन, कह रहे हैं बिचौलियों के, कह रहे हैं जो बिचौलियों के कुचक्र में पड़ चुके हैं उन युवाओं के दल से मैंने पूछा तुम सारे मजदूर मिलकर एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। और कौन से बिचौलिए, हुम इस, जिन्होंने ट्रैप्ड, जाल में फंसाया था, द फादर्स, कह रहे हैं उनके पिताओं को, एंड फॉर फादर्स, और उनके पूर्वजों को, जिन्होंने उनके पिताओं को और उनके पूर्वजों को जाल में फंसाया था। उन बिचौलियों के कुचक्र में पड़े हुए उन युवाओं के दल से मैं पूछती हूँ तुम मिलकर एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। आगे देखिए, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठन बना लेंगे, वी आर द वंस, तो हम ही वे लोग होंगे, हु विल बी होल्ड अप, जो घसीटे जाएंगे, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। कह रहे हैं का मतलब अगर हम संगठन बना भी लेंगे तो हम ही वे लोग होंगे जो पुलिस के द्वारा घसीटे जाएंगे, बीटन, पीटे जाएंगे, एंड, और ड्रैग्ड टू जेल, और घसीट कर जेल में डाल दिए जाएंगे, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कह रहे हैं कुछ गैर कानूनी करने के लिए। कह रहे हैं यदि हम संगठन बना भी लेते हैं तो हम पुलिस के द्वारा घसीटे जाएंगे, पीटे जाएंगे और घसीट कर जेल में डाल दिए जाएंगे कोई गैर कानूनी काम करने के लिए। दे से वह कहते हैं,
देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, कह रहे हैं उनके बीच कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके। सी थिंक्स डिफरेंटली, और जो चीज़ों को अलग तरीके से देख सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड, कह रहे हैं उनके पिता उतने ही थके हुए हैं एज दे आर, जितने वे थके हुए हैं। आगे देखिए, दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल, कह रहे हैं वे समूह में बैठकर अंतहीन तक बातें करते हैं। दैट जो मूव्स ले जाती हैं फ्रॉम पॉवर्टी, कह रहे हैं गरीबी से, टू अपाथी, कह रहे हैं उदासीनता की ओर, कह रहे हैं जो गरीबी से उदासीनता की ओर ले जाती है। टू ग्रीड, लालच की ओर ले जाती है। एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय की ओर ले जाती है। ये लोग जो है आपस में समूह में बैठकर अंतहीन तक बात करना ही जानते हैं, केवल ये बातें ही करते रहते हैं। लिसनिंग टू देम, उनकी बातों को सुनकर, आई सी, मैं देखती हूँ, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, कह रहे हैं दो अलग दुनिया को, कह रहे हैं उनकी बातों को सुनकर मैं दो अलग अलग दुनिया को देखती हूँ। कौन कौन सी अलग अलग दुनिया? वन ऑफ द फैमिली, एक तो वो परिवार, कॉट इन ए वेव ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। वर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कह रहे हैं कि जाति के कलंक से दबा हुआ है। इन विच दे आर बॉर्न, जिस जाति में वे पैदा हुए थे। कह रहे हैं कि दो अलग अलग दुनिया मुझे दिखाई देती हैं। एक तो वो परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है और जाति के कलंक के बोझ से वो दबा हुआ है जिस जाति में वो पैदा हुए थे। एक तो ये दुनिया है और दूसरी दुनिया क्या है? द अदर, और दूसरी दुनिया ए विशियस सर्कल, कह रहे हैं एक कुचक्र ऑफ साहूकार्स, कह रहे हैं साहूकारों का कुचक्र। द मिडिल मैन, कह रहे हैं बिचौलियों का कुचक्र। द पुलिसमैन, कह रहे हैं पुलिस वालों का कुचक्र। द कीपर्स ऑफ लॉ, और कह रहे हैं कि कानून के रखवालों का कुचक्र। द ब्यूरोक्राट्स, मतलब अधिकारियों का कुचक्र। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं का कुचक्र। कहने का मतलब यह है, मुझे इनकी बातें सुनकर दो अलग अलग भिन्न भिन्न दुनिया दिखाई देती हैं। एक वो परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है और जाति के कलंक से दबा हुआ है जिस जाति में वो पैदा हुए थे, और दूसरी दुनिया साहूकारों का कुचक्र, बिचौलियों का कुचक्र, पुलिस वालों का कुचक्र, नियम कानून के रखवालों का कुचक्र, अधिकारियों का कुचक्र और राजनेताओं का कुचक्र। ये मुझे दो अलग अलग या भिन्न भिन्न दुनिया दिखाई देती हैं। टुगेदर, साथ साथ, दे हैव इम्पोज्ड, वे लाद देते हैं, द बैगेज, बोझ को, ऑन द चाइल्ड, कह रहे हैं एक बच्चे पर। साथ साथ वे एक बच्चे पर बोझ को लाद देते हैं। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वह उतार नहीं सकता। कह रहे हैं कि साथ साथ वे लोग क्या करते हैं कि बच्चे पर जो है इस बोझ को लाद देते हैं जिसे वह कभी नहीं उतार सकता। कहने का मतलब जाति गरीबी के बंधन में जो है उसे लाद देते हैं, फंसा देते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक होता है। ही एक्सेप्ट्स, वह स्वीकार कर लेता है। इट एज नेचुरली, उतना ही स्वाभाविक रूप से। एज हिज फादर, जितना कि उसके पिता ने किया था। कह रहे हैं कि इससे पहले कि बच्चा जागरूक होता है वह उतने ही स्वाभाविक रूप से इस काम को स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कह रहे हैं कि कुछ और करने का मतलब है कि साहस करना, हिम्मत करना, डेयर करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, कह रहे हैं और हिम्मत दिखाना, कह रहे हैं बहादुरी दिखाना उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं मुकेश में इस सेंस की एक किरण देखती हूँ, आई एम चीयर्ड, तो मैं खुश होती हूँ। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू ए गैरेज, वह एक गैरेज में जाएगा। एंड लर्न, और जो है सीखेगा। आगे देखिए, बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु गैरेज उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, मैं टहल कर जाऊँगा। ही इंसिस्टिस, वह जोर देता है कि मैं टहल कर जाऊँगा, पैदल ही जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुमने कभी प्लेन को उड़ाने का भी स्वप्न देखा है? ही इज़ सडनली साइलेंट, तो वह अचानक से क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। नो, नहीं। ही सेज स्टेयरिंग
एट द ग्राउंड, कह रहे जमीन पर घूरते हुए वह कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर, कह रहे उसकी एक छोटी सी बड़बड़ाहट में देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, कह रहे हैं कि एक शर्मिंदगी दिखाई देती है दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो अभी पछतावे में नहीं बदली है। आगे देखिए, ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, कह रहे हैं वह कारों का स्वप्न देख के संतुष्ट है, वह कारों का सपना देखकर संतुष्ट है। दैट ही सीम्स हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिन्हें वह अपने कस्बे की गलियों में दौड़ता हुआ देखता है, वह उन कारों के स्वप्न को देखकर क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कह रहे हैं फिरोजाबाद के ऊपर बहुत कम प्लेन उड़ते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 12 की एनसीईआरटी इंग्लिश का दूसरे चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का तीसरा पार्ट। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी जो है पूरी एनसीईआरटी का सिलेबस इस चैनल पर आने वाला है। तो नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।